हेलो फ्रेंड। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का मैथ का बुक। ठीक। हर उससे शुरू करना। आप लोगों ने अपना बुक देखा ही होगा। इसका हम पूरा सोल्यूशन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर हर एक सिलेबस पढ़ेंगे। सबका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे आज समुच्चय सूत्र। ये डॉक्टर हरगोविंद शर्मा की बुक से रहेगी, एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, क्लास 11 से। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। ठीक। समुच्चय को सबसे पहले दिए थे जॉर्ज कैंटर ने। समुच्चय को किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने। इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट जानते हो कहाँ से लाया? इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि एक अंगूर का गुच्छा है, कोई लकड़ियों का सामान है, कोई लोहे का सामान है। तो उन सब से कॉन्सेप्ट लाया कि एक प्रकार का चीज एक जगह व्यवस्थित करने करने के कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाया जॉर्ज कैंटर ने, जिसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? ठीक है। तो ऐसे वस्तु अथवा पद का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह, समुच्चय को हम लोग बोलते हैं संग्रह। ठीक। संग्रह को हम लोग कहते हैं समुच्चय। ठीक। समुच्चय कहते हैं। बात को समझिएगा, पहले समुच्चय क्या होता है? समुच्चय मतलब होता है कि संग्रह या समूह, मतलब वस्तुओं के संग्रह या समूह को हम समुच्चय कहते हैं। परिभाषा है कि ऐसे वस्तु अथवा पद का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ आप सम संख्या का समुच्चय लिखिए ना। तो सम संख्या का समुच्चय क्या होता है? मान बोल दिया सम समुच्चय से तो मैं समुच्चय लिख रहा हूँ 2 4 6 8, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक। ऐसे डॉट डॉट दिखा देते हैं तो बोलेंगे कि हम सम संख्या का समुच्चय बना दिए। तो इसको बोलेंगे ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब है कि मान लो सम समुच्चय मेरे लिए तो 2 4 6 8 10 है, आपके लिए भी 2 4 6 8 10 होगा। विषम संख्या का समुच्चय बनाना है तो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे जहां तक भी जाए। तो मेरे लिए विषम संख्या 1 3 5 7 है, आपके लिए भी 1 3 5 7 है। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। एक सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे समुच्चय। ठीक। अब बात आती है कि समुच्चय किसका नहीं बनता है। तो समुच्चय किसका नहीं बनता है? देखो जहां पे एक चीज याद रखो, समुच्चय किसका नहीं बनता है। समुच्चय किसका नहीं बनता है? एक चीज याद लो, जहाँ पे किसी की जो है वो बढ़ाई कर दी जाए, बढ़ाई या बुराई, या फिर बुराई, यानी कि बेस्ट की बात कर दी जाए, टैलेंट की बात कर दी जाए, नहीं बनेगा। तो समुच्चय नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं जैसे कि मैं मान लो मैं बोल दिया कि आप वर्ल्ड के बेस्ट 5 टीचर का आप समुच्चय बनेंगे। तो आप अपने जान में मान लीजिए जैसे मैं बनाता हूँ वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का नाम, जैसे खान सर, पालक पांडे सर, नवीन सर। ऐसे करते करते मैं 5 बेस्ट टीचर का बना दूंगा समुच्चय। लेकिन क्या जो मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए भी बेस्ट है? जरूरी नहीं है कि जो अगर खान सर मेरे लिए बेस्ट है तो सबके लिए बेस्ट हो, अलग पांडे सर मेरे लिए बेस्ट हो तो सबके लिए बेस्ट हो, नवीन सर मेरे लिए बेस्ट है तो सबके लिए बेस्ट हो। ये जरूरी नहीं है, इसलिए यह वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब ये सबके लिए यह कान खान सर या सबके लिए अलग पांडे सर जो है वह बेस्ट नहीं है। किसी के लिए कोई दूसरा बेस्ट होता है, किसी के लिए कोई दूसरा बेस्ट होता है। जहाँ पे यहाँ पे किसी की बढ़ाई या बुराई की जाए, जहाँ पे बोला जाए कि 5 बेस्ट कवियों का समुच्चय बने चाहे 10 बेस्ट कवियों का समुच्चय बने, ठीक है, तो वहां पे हम जो है कि समुच्चय नहीं बना सकते हैं। समुच्चय किसका नहीं बनता है? जहाँ पे किसी की बढ़ाई या बुराई कर दी जाए उसका समुच्चय नहीं बन पाता। ठीक है। अब समुच्चय को हम लोग लिखते हैं महिला ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं कौन सा ब्रैकेट? महिला ब्रैकेट। एक चीज याद रखो कि समुच्चय में
अच्छा, समुच्चय में जो मैं ये लिख रहा हूँ ए बी सी कामा करके, ऐसे जो लिख रहा हूँ ना, इसको हम प्रत्येक को हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव, यानी कि एलिमेंट, या फिर हम लोग तत्व भी बोल सकते हैं। क्या चीज? तत्व। तो तत्व क्या होते हैं? समुच्चय के अंदर संग्रहित वस्तु को हम क्या बोलते हैं? तत्व। अवयव या तत्व। संग्रहित वस्तु को, किसको? संग्रहित वस्तु को हम अवयव बोलते हैं या फिर तत्व बोलते हैं। तो बात समझ में आई? बात समझिए कि सबसे पहले हमको पढ़ना था समुच्चय। तो पढ़ेंगे समुच्चय का मतलब ये होता है संग्रह या फिर समूह। तो जॉर्ज गंटर ने यह लाया था कॉन्सेप्ट, जैसे गुच्छों का समूह हो गया, आर्मी का समूह हो गया, लकड़ी के सामानों का समूह हो गया, वहां से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। तो उन्होंने इसको परिभाषा बताया कि ऐसा वस्तु या अथवा पद का सुपरिभाषित संग्रह या सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहेंगे ना। जो सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित का मतलब होता है, जैसे कि मान लो सम संख्या मेरे लिए 2 4 6 8 10 है, तो आपके लिए भी 2 4 6 8 10 है। मेरे लिए भी सम संख्या 1 3 5 7 है, तो आपके लिए भी 1 3 5 7 है। ठीक। अब समुच्चय किसका नहीं बनता है? तो समुच्चय जहाँ पे किसी की बढ़ाई या बुराई कर दी जाए, वहां पे समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक। यहाँ पे टैलेंट की बात है, इतना ध्यान रखना। समुच्चय को हम लोग किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। अब एक चीज ध्यान देना कि समुच्चय के अंदर जो है वो एक अवयव 2 बार नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो ए मैं 2 बार नहीं लिख सकता हूँ। यदि 2 बार है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक। तो एक समुच्चय के अंदर एक अवयव 2 बार नहीं हो सकते हैं। एक समुच्चय के अंदर एक अवयव 2 बार नहीं होता है। इसे ध्यान देना, एक अवयव जो है वो 2 बार नहीं हो सकता है समुच्चय के अंदर। समुच्चय को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। अब समुच्चय लिखने की 2 विधियां होती हैं। समुच्चय लिखने की कितनी विधियां होती हैं? 2। लिखते हैं समुच्चय लिखने की विधियां। तो समुच्चय लिखने की 2 विधियां होती हैं। पहला विधि है रोस्टर विधि, हम लोग बोलते हैं रोस्टर या तालिका विधि, या फिर तालिका विधि। अब रोस्टर या तालिका विधि क्या होता है? यही जैसे मैं लिख दूं कर्ली ब्रैकेट में, मान लो अभाज्य संख्या का समुच्चय में लिखता हूँ, तो लिखूंगा 2 3 5, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं, 11 आ जाएगा। ऐसे करते करते जितना तक लिखना चाहूँ उतना तक लिख सकता हूँ। ठीक। ये हो गया रोस्टर विधि। इसी चीज को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, दूसरा है जैसे निर्माण विधि। निर्माण विधि। अब निर्माण विधि कैसे लिखते हैं? इसी चीज को हम लिखूंगा, जैसे बोलूंगा ए जो समुच्चय है, when एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो इसको मैं पढ़ूंगा एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स जो है वो एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? तो एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो जो हम समुच्चय बनाएंगे एक्स का, वो बनाएंगे कि एक्स एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम स्टार्ट करेंगे 2 3 5 6। ये दोनों सेम चीज एक ही है, बस लिखने की विधि क्या है? अलग है। इसको ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे रोस्टर विधि, ऐसे लिखेंगे तो निर्माण विधि। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 10 से कम समुच्चय, 10 से कम सम संख्या का समुच्चय। तो 10 से कम सम संख्या 2 4 6 8 10, 8 ही तक लिखना है। 10 से कम बोले तो 8 ही तक लिखेंगे, 2 4 6 8 तक। तो बोलेंगे ये जो है वह 10 से कम सम संख्या है। यदि इसको मैं निर्माण विधि में लिखूं तो मैं बोलूंगा कि एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, लेकिन एक्स का जो मान है वो 2 से रहेगा बराबर या बड़ा, और किसी से छोटा रहेगा 10 से। इसका मतलब क्या है कि 2 को लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 6 लेना है, फिर 8 लेना है, लेकिन 10 नहीं लेना है, क्योंकि 10 के नीचे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक। तो सम संख्या का समुच्चय, तो इन दोनों का लिखने का बस यही विधि है। एक विधि क्या है? रोस्टर या तालिका विधि। मतलब ऐसे सिंपल लिख देंगे तो बोलेंगे रोस्टर विधि, और उसी को मैं इस तरह जो है वो नाम दे के लिख दिया। मतलब एक एक तरह से समझ लो कि जैसे हम लोग अन शब्दों में लिखते हैं और अंकों में लिखते हैं। तो जैसे अंक में दिया है उसको हम लोग शब्दों में लिख दिए तो बोलेंगे निर्माण विधि है, और ये निर्माण विधि को हम अंक में लिख दिए तो बोलेंगे रोस्टर विधि है। तो सवाल इस पे बनता है
कि ये दिया हुआ है रोस्टर विधि, इसको बदलिए निर्माण विधि में। निर्माण विधि दिया है तो रोस्टर विधि में बदलिए। तो इस पे हम लोग आगे सवाल लगाएंगे, तो बढ़ाइए। ठीक है, तो आइए लगे हाथ समुच्चय के प्रकार भी पढ़ लेते हैं। ठीक, समुच्चय के 6 प्रकार होते हैं, कितने? 6। समुच्चय के तो समुच्चय के होते हैं 6 प्रकार। पहला है रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलेंगे? इम्पटी सेट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो रिक्त समुच्चय का परिभाषा क्या होगा? तो ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय न हो। ऐसा समुच्चय जैसे मान लो ये सेट है, तो इसमें ये सब अव्यय हैं। यदि इसमें एक भी अव्यय नहीं रहेंगे, मतलब खाली रहेगा इस तरह, तो इस समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय न हो, उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक, इसे हम फाइव से दर्शाते हैं। किससे से? फाइव से दर्शाते हैं। ठीक, आपको लिखना होगा रिक्त समुच्चय का परिभाषा, तो लिखिएगा ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अव्यय न हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम इस तरह दिखाएंगे या फिर फाइव से दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पे फाइव लिखा दिखा उसको हम बोल देंगे कि क्या है? रिक्त समुच्चय। दूसरा आता है एकल समुच्चय। दूसरा नाम क्या है? एकल समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन। क्या बोलते हैं? सिंगलटन से। अब इसका नाम ही से पता चल रहा है, इसका परिभाषा। इसका नाम है एकल। एकल मतलब एक। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, उसको हम लोग बोल देंगे एकल समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कितना अवयव होना चाहिए? एक अवयव। आप लोग इसका परिभाषा प्रॉपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे मैं ये लिख दिया एक सेट दो, तो इसमें एक अवयव दिख रहे हैं तो बोलेंगे ये एकल समुच्चय है। मैं मान लो कोई 20 सेट लिख रहा हूँ, उसमें लिख दिया सात, एक अवयव दिख रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये जो है एकल समुच्चय है। ठीक, तो एकल समुच्चय में एक अवयव रहेंगे। तीसरा जो आता है वो आता है सममित। सॉरी सॉरी, तीसरा जो होता है वो होता है परिमित। क्या होता है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? तो इसकी परिभाषा होगा ऐसा समुच्चय। ऐसा समुच्चय मतलब वस्तुओं का संग्रह या समूह। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव, अवयव, अवयव मतलब ये जो अंदर लिखा रहता है काम आकर के, अवयव की संख्या निश्चित हो। की संख्या क्या हो? निश्चित है। उसे हम बोल देंगे फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। ठीक, जैसे मान लो इसमें एक ही है निश्चित संख्या, इसमें भी एक ही है निश्चित संख्या, इसमें तीन है निश्चित संख्या। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, मान लो ए में सेट ले रहा हूँ, तो उसमें मैं लिख दिया 2 4 8 10 12, बस 12 तक लिख के मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसमें कितने हुए हैं? 3 2 5 आ गए हैं। तो बोलेंगे कि इसकी संख्या क्या है? निश्चित है। इसका मतलब यह परिमित समुच्चय है। ठीक, मैं बोल दूंगा कि आप समुच्चय लिखिए एक्स सतत एक्स, एक, एक से 100 तक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आप 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। ये बाउंडेशन दे दिया कि 1 से 100 ही तक लिखना है, उससे बेसी नहीं लिखना है। यानी कि 1 से 100 तक लिखेंगे तो यानी कि इसके अवयव की संख्या निश्चित है, 100 ही होंगे। उसको बोलेंगे परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। अपरिमित क्या होता है? नाम ही से पता चल रहा है। अपरिमित अगला है अपरिमित समुच्चय।
मतलब कि इनफाइनाइट सेट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वही है सेम, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, यहाँ पे निश्चित है, यहाँ पे अनिश्चित बोलेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसको हम बोल देंगे अपरिमित संख्या। तो किसकी संख्या अनिश्चित होनी चाहिए, अवयवों संख्या अनिश्चित हो उसको बोल देंगे अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट सेट। क्या, जैसे एग्जाम्पल इसका मैं देता हूँ। जैसे ए मान ले लिया कोई सेट, ए बराबर, बोल दिया सम संख्या का समुच्चय लिखना है। अब कहाँ तक लिखना है, मैंने कोई बाउंडेशन नहीं दिया है। डॉट डॉट दिखाई दे दे मतलब अपरिमित, मतलब कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है। विषम संख्या का लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 विषम संख्या, ये डॉट डॉट कहाँ तक लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा समुच्चय है, तो इसको हम बोल देंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक। एक पांचवा आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, तो ऐसे समुच्चय जिस, ऐसे समुच्चय, ऐसे कम से कम दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या व अवयव दोनों समान हो। लिख रहे हैं ऐसा समुच्चय, कम से कम दो रहना चाहिए ना, जिसमें अवयवों की संख्या व अवयव समान हो, उसे हम लोग बोल देंगे समान समुच्चय। ठीक। जैसे मैं मान लो ए सेट लिया, मैं लिख दिया ABC, मैंने एक बी सेट लिया और मैं लिख दिया इसमें CBA। अब ध्यान से दोनों समुच्चयों को देखेंगे तो इसमें तीन अवयव हैं, इसमें भी तीन अवयव हैं। तो इसमें पहला मैं लिखा था अवयवों की संख्या समान है, तो अवयवों की संख्या समान है। फिर बोल रहा हूँ कि अवयव भी समान, तो इसमें ए है तो देखो इसमें भी ए है, इसमें बी है तो इसमें भी बी है, इसमें सी है इसमें सी है, तो बोलेंगे कि ए और बी क्या है आपस में बराबर है, यानी कि समान समुच्चय है। ठीक। एक लास्ट समुच्चय बताया जिसका नाम है तुल्यता, इक्विवेलेंस सेट, तुल्य समुच्चय। पढ़ लेते हैं तुल्य समुच्चय को, लगे हाथ। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोले ऐसा समुच्चय जिनमें केवल अवयवों की संख्या समान है। क्या चीज, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। जरूरी नहीं कि उसमें अवयव भी समान हो, अवयव भी क्या हो, समान, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं ए ले लिया, ABC, और एक मैं बी सेट ले रहा हूँ, सेट यानी कि समुच्चय DEF। तो अब बताइए इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 है। तो अवयवों की संख्या समान है तो बोलेंगे ए और बी जो है वह तुल्य समुच्चय है। अवयवों की संख्या समान है तो संख्या को इस तरह दिखाते हैं, NF का मतलब कि इसके, इसका संख्या कितने हैं, 3 है। NF मतलब नंबर ऑफ 20, बी के एलिमेंट का मतलब बी के अवयव का संख्या है, ये कितने, 3 है। जब संख्या बराबर हो तो बोल देंगे कि ये तुल्य समुच्चय है। ठीक। ओके। तो आज हम लोगों ने 6 चीज पढ़ा है। पहले हम लोग समुच्चय पढ़े, फिर समुच्चय के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने समुच्चय पढ़ा कि समुच्चय को जॉर्ज कैंटर ने दिया था समुच्चय का परिभाषा, कि ऐसे वस्तु अथवा पद का सुपरभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, वेल डिफाइंड होना चाहिए
और किसका नहीं बनता है, और लिखने की कितनी विधियां हैं, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, और इसके हमने प्रकार के बारे में जो है वो डिस्कशन किया। ठीक है, अब आपको इसमें से जो ना समझ में आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके जो सवाल है अब हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक धन्यवाद।